दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसमें ब्रेक फेल हुआ है तो किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और साथ में देंगे आपको 3 बेहतरीन स्टॉक। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 13 जनवरी से प्लान है। जिनको भी सीखना है, जो इच्छुक हैं कि नहीं मुझे प्रॉफिट करना है और अपनी कोशिश करके हार चुके हैं, वो एक बार बैच को जरूर बुक करें। नेक्स्ट बैच जो है, किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे जो नंबर स्क्रीन पे हैं वहाँ पे कॉल करके और कोई भी जो है जानकारी ले सकते हैं, कोई भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अब आइए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने 2 दिन जो है बैक टू बैक जो है रेट क्लोजिंग दी है, और आज का जो वॉल्यूम है वो कल से भी ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये साइन है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में और हमें बड़ी फॉल मिल सकती है? तो अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 41,500 अभी जो है एक मूव और जो है बाकी है, एक ट्रिगर और बाकी है, एक प्रेशर जो है और आना बाकी है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ये फर्दर कंटिन्यू करेगा। अब देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये प्राइस एक्शन बोल रहा है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट हर रेजिस्टेंस के पास स्टक हो जा रहा है और नया लो जो है बना दे रहा है। तो आज का जो लो बना है नया वाला, रिसेंटली जो लो बनाया है अभी जस्ट मार्केट ने 42,182 समथिंग का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। इधर का देखेंगे तो शैडो जो है आ रहा था, इसीलिए एग्जैक्टली लो जो है वहीं पे लगा हुआ है। अब हमें कल किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो सबसे पहले लेवल दे दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। 42,817 का जो है रेजिस्टेंस होगा और 41,400 का जो है यहाँ पे आपका सपोर्ट होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो आपको ग्रीनरी जो है जरूर दिखाई देगी। अवर्ली में थोड़ी देर के लिए आई थी, हमने उस बाई को भी प्रेडिक्ट किया और सेल को भी प्रेडिक्ट किया है ना। तो हम लोगों ने कल क्लियर कट सिंपल एक चीज बोली थी कि हर मार्केट में जो है राइज आएगा तो वो सेलिंग का जो है मौका होगा, देखा जाएगा। अभी आज देखिए अगर मार्केट देखेंगे तो काफी जो है, चूंकि एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी के दिन आपको पता ही है कि किस हिसाब से जो है ट्रेडिंग होती है, लेकिन एक्सपायरी के बावजूद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में दोस्तों रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं आई। बीच में ये शॉर्ट कवरिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग थी और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक साइन दे रहा है कि अभी जो है मार्केट में कहीं जो है कोई भी जो है राहत नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों कल के ट्रेड की, तो कल हमें किस हिसाब से प्लान करना है, तो देखिए आपकी क्लोजिंग आई है 42,400 के पास, ये 360 दिख रहा होगा, लेकिन प्रोविजनल जो क्लोजिंग है वो 42,400 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट पॉसिबल है कि गैप अप खुल सकता है। तो मार्केट अगर गैप अप खुल के और 500 525 के पास जाए तो पहली नज़र जो है हमारी वहां पे बनेगी। 525 इन केस अगर क्रॉस करता है तो दूसरी जो नज़र बनेगी हमारी 600 625 पे बनेगी। 600 625 पे हमें जरूर जो है एक सेल व्यू लेके चलना है, और वहां पे हमें जो एसएल मेंटेन करने हैं वो मात्र 645 का, यानी कि 20 पॉइंट के एसएल से सेल करना है। अगर मार्केट 645 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो आप एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज अपने सेल को होल्ड कीजिए। टारगेट आप 42,200 तक के फ्रेश लो ले सकते हैं। अगर मार्केट इनकेस गैप डाउन होकर खुलता है तो सबसे पहले मार्केट आपका टच करेगा 42,200, और 42,200 के बाद इमीडिएटली मार्केट नहीं गिरेगा, याद रखिएगा। अगर गैप डाउन की सिचुएशन आती है तो मार्केट पहले नीचे आएगा, नीचे के बाद उसको पुल बैक लेने दीजिएगा। एटलीस्ट जो आज की क्लोजिंग है 42,400 445 500, इस रेंज में आने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है सेल बटन दबाइएगा, तब जाके आपको बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। हमेशा हमें रिस्क रिवॉर्ड की तरह काम करना चाहिए। अब अगर इन केस 42,200 ब्रेक करने के बाद यहीं पे जो है प्राइस एक्शन करने लगे, ऊपर नहीं आ रहा है, तब इस प्राइस एक्शन का लो टूटता है तो सेल कीजिएगा। मैंने आपको जिस हिसाब से कल व्यू दिया था, मार्केट अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए एग्जैक्टली उसी हिसाब से जो है मार्केट गिरा है। हमेशा जो है प्राइस एक्शन किया, ऊपर गया, प्राइस एक्शन किया, नीचे आया, इसी हिसाब से जो है मार्केट आज चला है। हालांकि आज मार्केट ने इनसाइड जो है थोड़ी सी बैंक निफ्टी ने जो है स्ट्रांगनेस दिखाने की कोशिश की है, लेकिन डेटा दोस्तों इस हिसाब से है ना कि बैंक निफ्टी को कहीं से स्ट्रेंथ मिल नहीं रहा है। अब रीजन क्या, देखिए डेटा ये छोटे ट्रेडर का नहीं है कि एक दिन में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने ऊपर सेलिंग कर ली है तो मैं एक मेजोर गेन जो है कम से कम 3-4 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी में लेके ही निकलूंगा। तो ये जो पोजीशन बनाई गई है ना दोस्तों, ये बड़े ट्रेडर के द्वारा बनाई गई है, और इसके अपोजिट में रिटेलर फंस चुका है और वो इसको रीड कर चुके हैं। ठीक है, वो इसको भली भांति रीड कर चुके हैं और वो तब तक एग्जिट नहीं होंगे जब तक उनका कंप्लीट टारगेट एक्टिव नहीं होगा, अचीव नहीं होगा।
और वो जब एंट्री करते हैं किसी भी एंगल से तो वो कम से कम 3-4 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी में और 2 हज़ार पॉइंट निफ्टी में लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी चाल थोड़ी सी नीचे की बाकी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए डेटा देखिए, मंथली का डेटा आ चुका है और मंथली के डेटा में भी देखेंगे तो कॉल सेलर जो है दबा के बैठे हुए हैं। 9 लाख के करीब जो है कॉल सेलर है और मात्र 6 लाख के करीब जो आपके पुट सेलर हैं। तो यहाँ पे मंथली में भी जो है 3 लाख आपका कॉल सेलर ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो मेजर जो राइटिंग आपको दिखाई देगी राइट नाउ 42,500 पे दिखाई देगी और इसके बाद 43,000 पे। और अगर सपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 42,500 पे जो है 47,000 है, जो कि मेक एंड ब्रेक लेवल है। यही जो है डिसाइड करेगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 500-515 के ऊपर मार्केट जाता है तो 100 पॉइंट की और जो है डिस्टेंस देखने को मिलेगी, और 600-625 अगर ब्रेक होगा तब जाके हमें यहाँ से शॉर्ट कवरिंग और मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 42,000 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 42,000 पे अच्छे खासे जो है पुट राइटर अभी दिखाई दे रहे हैं 51,000 के करीब। तो अगर इनकेस मार्केट पहले 42,000 की तरफ आता है तो एक बार वहां पे पोजीशन को जो है स्विच करना होगा। अगर डिजिटली डेटा देखेंगे देखिए तो यहाँ पे पिरामिड देखिए कंप्लीटली जो है 43,000 पे एक बड़ा सा आईफल टावर, इसके बाद 42,500 पे उससे ज़्यादा पुट राइटिंग जो मेजोर है वो 42,500 पे है, 42,500 के बाद 42,000 है, इसके बीच में कहीं भी कोई राइटिंग नहीं है। तो अगर 42,500 के नीचे आप हैं तो वीकनेस है और आप 400 के ऊपर क्लोज हुए हैं, तो अगर इनकेस गैप डाउन होकर खुलता है तो इमीडिएट वहीं से भी सेलिंग आ सकती है। लेकिन मार्केट में आप थोड़ा नीचे जो है प्रॉफिट जो है तुरंत बुक करते चलना है। जैसे 42,000 आया एक बार बुक कर लीजिए, फिर 42,000 टूटता है फिर एक बार नया सेल ले लीजिए, क्योंकि ये लेवल ऐसे होंगे कि वहां से एक बार बाउंस करेगा तो वो अपना जो गेनिंग पॉइंट है उसको किस लिए लूज करना है। अगर 42,000 एक बार ब्रेक करेगा तो दोबारा सेल ले लेंगे, ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपये 20 रुपये 40 रुपये, लेकिन हमारा जो गेन प्रॉफिट है वो जो है बरकरार रहेगा। तो इस हिसाब से जो है मार्केट में हमें काम करना है। अब दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। देखिए कई लोग जो बुल हैं वो सपोर्ट खोजने पे लगे हुए हैं। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी सपोर्ट मत खोजिए, आपके सपोर्ट खोजते खोजते मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। ट्रेंड को एंजॉय कीजिए। अगर मार्केट ने ट्रेंड बना लिया है कि सेल ऑन राइज है तो क्या आपको दिक्कत है सेल ऑन राइज करने में? आपको प्रॉफिट से मतलब है ना, कि आप बिल्कुल कसम खा के बैठे हो कि नहीं नहीं मैं तो बाई ही करूंगा। कई लोग हैं जो सपोर्ट खोजने पे लगे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि अब सर यहाँ से रैली आएगी, अब रैली आएगी। भैया रैली चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है, उसको एंजॉय कीजिए, बाद में हम लोग बात करेंगे ऊपर की रैली के लिए। अभी निफ्टी के जो सारे ये गैप्स है वो फिल हो जाने दीजिए। बहुत निफ्टी जो है गैप लेके गई है, अभी तो 17,300 15,000 तक के जो है लेवल यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। ये लेवल जो है आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो है मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, या कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखेगा किसी दिन तब। अभी तो मार्केट दोस्तों बिल्कुल सेल ऑन राइज का बन चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 18,225 का है और सपोर्ट जो है 17,950 का है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने काफी अच्छा जो है लोअर लेवल पे टाइम जो है अपना दिया हुआ है। 18,075 को होल्ड किया, 75 से जो है एक बार 180 भी गई और 180 से फिर जो है दमादम 100 भी आ गई, क्योंकि 200 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो निफ्टी के लिए दोस्तों एक ही मेक एंड ब्रेक लेवल है कल के लिए 18,200। अगर मार्केट खुलने के बाद 18,200 को नहीं ब्रेक कर रहा है, निफ्टी कोशिश करेगी कि 210 को ब्रेक करे। अगर वो 210 को नहीं ब्रेक करेगी वहां से सेल कीजिए, आपका जो टारगेट होगा 18,075। और अगर 18,050 टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधे 17,820 तक के आ रहे हैं। इसके टारगेट के लिए हम यहाँ पे जो है ट्रेड लेके चलेंगे। निफ्टी का भी अगर हम डेटा यहाँ पे दोस्तों चेक करते हैं तो निफ्टी में भी जो है सेम वीकनेस जो है बनी हुई है। और अगर दोस्तों मेरा एक ही मैसेज है कि अगर डेटा निगेटिव है, मार्केट सेल ऑन राइज है, तो हम बाई क्यों खोज रहे हैं? बाई हमें खोजना नहीं है। बाई खोजना है तो हमें प्रॉफिट कम बुक करना है। मैंने भी बाई दिया, मैंने क्लियर कट बोला कि बाई साइड भाई प्रॉफिट कम मिलेंगे, बुक करते जाइए। अब देखिए निफ्टी में जो है 17 लाख जो है 48,000 कॉल सेलर हैं और 13 लाख जो है पुट सेलर हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कॉल सेलर जो है सबसे ज्यादा जो बिल्कुल लगे हुए हैं 18,200 पे, इसीलिए मैंने बोला कि 200 पे हमें फोकस करना है। अगर 210 नहीं ब्रेक होता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। मेजर जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 18,000 तक मिल रही है। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 18,000 के नीचे पूरे बुल्स की जो मोनोबल है वो टूट जाएंगे, 200 पॉइंट स्विंग मिलेगा नीचे। और 18,200 पे ही जो है 98,000 के पुट राइटिंग है यहाँ पे। तो पुट राइटिंग जो है वो वीक है 18,200 के सामने, क्योंकि मार्केट इनके फेवर में है। 200 के जितना नजदीक होगा तो कॉल सेलर के फेवर में होगा। 127 तो ऑलरेडी ये लोग प्रॉफिट में है, 96 पॉइंट जो है कॉल में जो है प्रॉफिट लेके लोग चल रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे लॉस में है, 19 रुपीज जो है इनके लॉसेस हैं, ठीक है। तो अगर 18,150 ब्रेक होने लगेगा ओपनिंग के बाद, जब हाई लगा के अगर इनके साथ आता है तो और जो है वीकनेस का साइन होगा। और अगर हाई खुलता है तो 18,200 मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। इसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है, क्योंकि 18,200 अगर यहाँ पे
गया तो समझिएगा कि एक बार वहां से शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनेंगे। इसलिए वहां पे आपको क्या करना है कि 18,200 210 पे जो है थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देके चलना है कि वहां पे एक्टिविटी क्या हो रही है, किस हिसाब से मार्केट जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए कॉल सेलर बिल्कुल लगे हुए हैं, पुट सेलिंग जो स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है। तो डेटा में कहीं से भी दोस्तों, कहीं से भी कोई भी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि राहत की नहीं खबर है। और जब तक मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन कैंडल नहीं देगा तब तक अगर बाई कर रहे हैं तो आप फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, क्लियर कट है। मार्केट के प्रीवियस मूव को याद करके मत काम कीजिए, मार्केट के करंट मूव के हिसाब से काम कीजिए। ये मत सोचिए कि पिछले जो है दिनों में तो ऐसे ही नीचे आके फिर रिकवरी मार देता था, बहुत रैली होती थी। वो रैली आएगी लेकिन अभी पूरी प्रॉफिट बुकिंग हो जाने दीजिए। मार्केट हमेशा आपको एक नया लेसन देता है, यहाँ भी मार्केट एक नया लेसन देने की कोशिश कर रहा है। तो उस लेसन को लीजिए और उस ट्रेंड को एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट कीजिए। अब देखिए कल मैंने जो आप लोगों को सपोर्ट दिया था 18,799, ठीक है। तो अभी भी जो है आप 774 का जो है लो लगाए हैं, अभी वो बरकरार है। तो ये फाइनल सपोर्ट होगा कल के लिए फाइनेंस निफ्टी में 18,799। अगर ये ब्रेक होता है 18,800 तो इसके नीचे आप सेल कीजिएगा, इसीलिए मैंने नया सपोर्ट नहीं दिया। डायरेक्ट टारगेट आपके 18,600 के होंगे, ठीक है। यहाँ से 200 पॉइंट नीचे की जो है डायरेक्शन खुलेगी। रेजिस्टेंस जो है 19,030 का था कल के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस जो है अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से जो है गिरावट दिखाई है। अब आज का जो रेजिस्टेंस है सेम वही है, 19,000 ही है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा आप 19,000 या 19,030 ले सकते हैं। अगर खुलने के बाद मार्केट इनकेस ऊपर जाता है 18,950 975 मिलता है तो वहां पे आप फाइनेंस निफ्टी को सेल कीजिए। इस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने से पहले यूएसडी-एनआर पे। तो यूएसडी-एनआर देखिए यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड। इसलिए मैंने कल बोला था कि या तो ऊपर निकलने दीजिए नीचे, या तो नीचे जो है इस रिंग को ब्रेक करने दीजिए, तब जाके इसमें काम करना बेटर होगा। अदरवाइज आप इंट्राडे में अगर आप बाई सेल करते हैं तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, तब तक जो है बड़े लेवल के लिए वेट कीजिए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे। तो सबसे पहला स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन, इसको मैंने आज भी दिया था, आज भी मैंने दिया था। 1255 के नीचे सेल था, वहां से उसने जो है लो लगाया था 1251 का समथिंग, 1260 के नीचे सेल था एग्जैक्टली। इसको मैंने कल फिर रडार पे रखा हुआ है क्योंकि इसने अभी डिजायर्ड जो टारगेट है ना वो नहीं दिए हैं। तो कल अगर ये 1250 के नीचे जाता है तो फिर से सेल करेंगे 1267 का एसएल लगा के, क्योंकि इसकी गिरावट जो है यहाँ पे थोड़ी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व देखिए अपना ब्रेकडाउन जो है कंप्लीट कर रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फाइनेंस निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे जो है प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि देखिए स्टॉक जो है ना अभी ब्रेकडाउन शुरू किए हैं। तो अभी तो जो आपने देखा है दोस्तों वो एक ट्रेलर था, अभी तो जो है जस्ट कंफर्मेशन आई है सेलिंग की। अब ये देखिए इतने दिन से ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ऊपर नीचे, इसका जो ब्रेकडाउन है वो पूरा प्राइस एक्शन करके अब जाके हुआ है। तो ऐसे स्टॉक जब गिरेंगे तो बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी कहाँ से ऊपर रहेगी, आप खुद सोचिए। तो फाइनेंस ने बजाज फिनसर्व को जो हमें कल सेल करके चलने हैं वो है 1530 के नीचे, और लेवल हम मेंटेन करेंगे सेल का 1542। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा यूनाइटेड ब्रूअरीज यूवीएल। यूवीएल थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बाई करेंगे 1725 के ऊपर, और एसएल मेंटेन करेंगे 1714 का। बाई साइड आपके टारगेट दोस्तों यहाँ पे कम रखने हैं, सेल साइड जो टारगेट है वो रिवाइज करते हुए बड़े के लिए होल्ड करने, क्योंकि मार्केट अभी सेल ऑन राइज का हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो हेल्प होगी। वीडियो हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।